आओ साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। कैसे हैं आप? मालिक करे आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। आपकी जो भी मनोकामना हो साईंनाथ जल्दी ही पूरी कर दें। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरे दर तक बहुत विश्वास के साथ, बहुत आस लेकर आ गए हो ना। मैं तुम्हें खाली नहीं भेजूंगा। तुम्हारी जो भी दिल की मुराद है मैं पूरी कर दूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि उन परिस्थितियों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं समझ में आता कि क्या करें, ये रास्ता उचित है या वो रास्ता। इस रास्ते को अपनाएं या उस रास्ते को ठुकरा दें। कुछ भी नहीं समझ में आता। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में याद रखना, बाबा तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हुए हैं और हमेशा आगे भी खड़े रहेंगे। मेरे बच्चे, समय दुख का हो या सुख का एक जैसा नहीं रहता। माना कि आज तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है, आज तुम बहुत रो रहे हो, सुख भी बहुत जल्दी आएगा तुम्हारे जीवन में। इन हालातों से, इन मुश्किलों से डरना नहीं है, सामना करना है इन परेशानियों से। हिम्मत लेके, कोशिश करके आगे बढ़ते जाना है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हिम्मत से सामना करना, मत घबराना। जब अच्छा वक्त नहीं ठहरा तो ये बुरा वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा। चिंता त्याग कर मेरे बच्चे ईश्वर का चिंतन करो, उनका, प्रभु का नाम सुमिरन करो, भक्ति करो, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था ईश्वर के प्रति और मजबूत करो, दृढ़ करो। अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना ईश्वर के प्रति। तुम्हारी जितनी भक्ति ईश्वर के प्रति मजबूत होगी, उतनी ही जल्दी ईश्वर पुकार सुनेंगे। मेरे बच्चे, मैंने समाधि जरूर ले ली है, पर ये भी सत्य है कि मैं अपने हर बच्चे के सुख दुख में कल्याण के लिए उनके अंग संग खड़ा रहता हूँ। उनको कभी गिरने नहीं देता। मैं उनके मंगल के लिए सदा उनके साथ रहता हूँ और उनके बुलाने पर आ जाता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में, चाहे कोई भी मेरा बच्चा मेरे पास, मेरे शरणागत आ जाता है, मैं उसको भवसागर से पार लगा देता हूँ, उनकी मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा जिस मेरे बच्चे का भाव होता है, मैं वैसे ही उसको दर्शन देता रहता हूँ। कोई मुझसे अल्लाह कहकर मुझे पुकारता है तो कोई राम, कोई गुरु नानक और कोई कृष्ण। अर्थात जैसा जिस मेरे बच्चे का भाव होता है, उसी बच्चे को मैं उसी रूप में दर्शन देता रहता हूँ। मेरी समाधि आज भी मेरे भक्तों से बात करती है और मैं उनके सवालों का जवाब भी देता हूँ।
उनके दुखों का अंत कर देता हूँ। और कुछ मेरे बच्चे जो बहुत कठिनाई में होते हैं, बहुत परेशानियों में होते हैं, उनके दुखों को दूर करने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि उनकी सबूरी में संशय आने लगता है, उनके सब्र का बांध टूटने लगता है, और वहीं से उनकी परीक्षा असल में शुरुआत हुई होती है। लेकिन मैं उनकी भी जो भी मनोकामना है पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम आज भी उन बातों से नहीं उभर पाए हो जिन अपने लोगों ने तुमको धोखा दिया। अपना अपना कहकर तुम उनको हर बात अपने घर की बताते रहते थे। तुमको तुम्हारे घर वाले मना भी करते थे कि ऐसे बंदे से सचेत रहो, लेकिन तुम उसको अपनी हर बात, अपना सुख दुख बताते रहते थे। और आज जब तुम्हारी उस बंदे से अनबन हो चुकी है ना, तो उसने तुम्हें धोखा देना शुरू कर दिया है। तुम्हारी हर बात हर व्यक्ति को घर घर पहुंचा रहा है। इसलिए कहते हैं मेरे बच्चे, समय के साथ इंसान की परख करो, इस काबिल बनो कि तुम व्यक्ति को पहचान जाओ कि कौन व्यक्ति तुम्हारे काबिल है और कौन व्यक्ति तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम उन दुख से बाहर नहीं निकल पाए हो और अब तुम बहुत सतर्क रहने लग गए हो। तुम्हें अब हर जने में विश्वास नहीं नजर आता है, क्योंकि तुमको धोखा मिल चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन की हर पीड़ा को समझता हूँ। मैं किसी भी रूप में तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता भी करता हूँ। मैं तुम्हारा सहारा भी बनता हूँ। निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, अपनी सारी चिंता मुझे सौंप दो। अब तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें आ भी गईं तो उनको कैसे दूर करना है मैं भली भांति जानता हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूँगा मेरे बच्चे, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और अगर जो थोड़ा बहुत दुख तुम्हारे जीवन में आ भी जाएगा तो तुमको मजबूत बनाने के लिए, तुमको हिम्मत देने के लिए, ताकि तुम इस समय से सीखो। मेरे बच्चे, परमात्मा की कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, या तुमको किसी भी परेशानी का अब सामना नहीं करना पड़ेगा। परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी, लेकिन उसके साथ दुख का समय जरूर आएगा। माना कि सारा दुख मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, लेकिन थोड़ा दुख तुम्हें जरूर सामना करना पड़ेगा। तुमको मजबूत बनाने के लिए तुमको हर वक्त दिखाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। ऐसे समय में हिम्मत मत हारना। बस अपने मन की पीड़ा किसी को मत बताना। मैं तुम्हारा सहारा बनके, तुम्हारी हिम्मत बनके सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूंगा। अपना ख्याल रखना, सदा मुस्कुराते रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सबका मालिक एक।